कहते हैं मोहम्मद जो थे एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये घना जंगल है। अपने चेले के साथ तो जब जंगल में आगे गए तो चेला कहने लगा, महाराज ये तो घना जंगल है। तो अचानक जो है टाइम देखा तो नमाज पढ़ने का भी टाइम हो गया। अब मोहम्मद जो है खुदा से बहुत प्रेम करते थे। वो जो है नवाज जो है जंगल में बैठकर पढ़ने लगे और उसका जो चेला था कहने लगा, महाराज ये घना जंगल है, यहाँ शेर भी आ जाते हैं। कहते नहीं, खुदा का ऑर्डर है। वो नमाज पढ़ने लगे और चेला जो है डर के कारण एक झाड़ी के पीछे जाके छिप गया। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो सामने शेर आ गया। जब शेर आ गया तो मोहम्मद उसको दृष्टि देने लगे कि वो नमाज पढ़ रहे थे, वो खुदा की याद में थे। जानवर भी प्रेम और प्यार की भाषा समझते हैं। तो शेर ने जो है दृष्टि ली मोहम्मद से और बड़ी शांति से जंगल की तरफ चला गया। और मोहम्मद जो है जंगल के बीच में तो थे ही, नमाज पढ़ के चले। आगे जो अपने चेले के साथ जा रहे थे तो मोहम्मद के जो है यहाँ पर मच्छर बैठ गया और मोहम्मद जो है उस मच्छर को उड़ाने लगा। तो चेला हंसने लगा, कहने लगा, महाराज शेर से तो आपको डर नहीं लगा और एक मच्छर से डर गया। तो मोहम्मद ने बहुत अच्छा उसको उत्तर दिया। कहने लगा, मैं जानता हूं उस समय मैं खुदा के साथ था तो शेर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस समय मैं बंदे के साथ हूं तो मच्छर भी मुझे नुकसान कर सकता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम ईश्वर के संग रहते हैं तो हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी सहज पास कर लेते हैं। जब हम एक झूठे अभिमान या एक इंसान या झूठी प्रॉपर्टी या विनाशी चीजों पर घमंड करते हैं, ये भी हमारा नुकसान कर देती है। तो इस तरह का ही मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके सामने बताती हूँ कि मैंने अपने जीवन में परमात्मा के संग में रहकर, ये नहीं कि भगवान का बनकर कोई परीक्षाएं नहीं आती हैं, कोई बातें नहीं आती हैं, खट्टा मीठा हर एक की लाइफ में आता है, लेकिन हर परिस्थिति जो है बहुत छोटी लगती है, क्योंकि हम भी समाज के संसार के प्राणी हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ परीक्षाएं उसके जीवन में भी आती हैं, अपने ढंग से उनको पास करता है। लेकिन मैंने भगवान के संग में जो हर परिस्थिति को सहज जो पास किया, उसकी बहुत सुंदर एक अलौकिक अनुभव रहे। कुछ संसार में ऐसे प्राणी हैं जो भगवान को याद करते हैं और कुछ संसार में ऐसे प्राणी हैं जिनको भगवान याद करता है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे कि भगवान हमें याद करता है। इस पे भी मैं आपको एक बात सुनाऊंगी। कहते हैं राम जो है एक दिन बगिया में घूम रहे थे और कुछ देख रहे थे डायरी में, और हनुमान हमेशा राम को याद करता है।
नारद ने देखा कि आज प्रभु बगिया में टहल रहे हैं और कुछ देख रहे हैं डायरी में। वहां पहुंचा और कहने लगा कि हे प्रभु, आप क्या देख रहे हो? तो राम ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इस संसार में कौन कौन मुझे याद करते हैं। तो नारद को आया कि राम को तो हनुमान बहुत याद करता है, उसका नाम सबसे ऊपर होगा डायरी में। कहने लगा, भगवान क्या मैं देख सकता हूं उसको? कहने हाँ जरूर। जब देखा उस डायरी में तो हनुमान का तो नाम ही नहीं था। तो नारद के मन में आया कि हनुमान तो लगता ऐसे नाटक करता है क्या? कहता मेरे दिल में राम है, उसके सिवा कोई नहीं है मेरे दिल में। तो कुछ क्षण के बाद वो नारद हनुमान के पास पहुंचा और हनुमान जो है एक झाड़ी के पीछे बैठकर राम राम जप रहे थे। तो नारद कहने लगे, हनुमान तुम झूठ कहते हो कि तुम्हारे दिल में एक राम ही है, मैं नहीं मानता। क्यों, क्या हुआ? कि मैंने देखा, आज राम की डायरी देखी मैंने, उस डायरी में उनके नाम थे जो भगवान को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, लेकिन उसमें आपका तो नाम था ही नहीं। तो हनुमान ने कहा, ईश्वर की मर्जी, मेरा नाम डायरी में रखे या ना रखे, लेकिन मेरे दिल में तो एक राम है, दूसरा कोई नहीं है। तो नारद ने कहा अपने आप को कि हे नारद, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कुछ दिन के बाद देखा राम जी आज भी बगिया में टहल रहे हैं। फिर नारद जी वहां पहुंचे, कहने लगे, हे प्रभु आज क्या देख रहे हो? कहते नारद, मैं आज अपनी पर्सनल डायरी देख रहा हूं। कहते अच्छा, आप पर्सनल डायरी भी रखते हो? कहते हाँ। तो इसमें क्या है? कहते उस दिन जो डायरी देख रहा था उसमें उनके नाम थे कि संसार में मुझे कौन कौन याद करता है, और इस पर्सनल डायरी में उनके नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। कहते प्रभु मैं देख सकता हूँ इसको? हाँ जरूर। तो उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान का था। तो हम जो भी ईश्वर के प्रति करते हैं, उसका नाम लेते हैं, या तन मन धन जो भी हम भगवान के प्रति सेवा में अर्पित करते हैं, वो निष्फल नहीं जाता है, उसकी डायरी में अवश्य नोट हो जाता है। हम जितना भी समय उसको देते हैं वो टाइम भी उसके पास नोट हो जाता है। तो ये है हम सब आत्मों के पिता, हम बच्चों के प्रति उसकी मेहरबानी।